हम औरतों की आधी ज़िंदगी तो लगता है इसी किचन में काम करते करते ही गुजर जाएगी। सुबह उठकर ढेर सारे बर्तन धोए, आटा गूंद रही थी कि मेरे हस्बैंड आए और कहने लगे कि कल मुझे अपने ऑफिस में खाना लेके जाना है। और फिर मैं सोचने लगी कि कल मैं इनको ऑफिस में क्या दूँ। आटा गूंदते गूंदते मैंने ये डिसाइड किया कि कल मैं क्यों ना इनको अचार गोश्त बना के दूँ। चलो जी, मेन्यू तो डिसाइड हो गया। अब ये मैं मसाला बॉक्स जो था इसको धोया था, मैं इसमें मसाले वगैरह दोबारा से डालने लगी थी और फिर मैं लग गई तैयारी में अचार गोश्त की। ये जो गोश्त लाए थे मैं उसको जल्दी से ऑयल डाला और उसमें मैंने मुर्गी डाली और उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, उसको फिर चम्मच चलाया, खूब भुनाई। उसके बाद मैंने डाला अचार गोश्त का मसाला और फिर उसके बाद मैंने दही ऐड किया, फिर चम्मच चलाया। दही मुझे थोड़ा ऑयल कम लग रहा था, थोड़ा और डाला और फिर उसके बाद दही के बाद हमने खूब भुनाई की और फिर हमने चिकन था तो हमने थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको हम ढक दिया। दूसरी तरफ मैं टमाटर का पेस्ट बनाने लग गई और ये इस मशीन की वजह से मुझे इस कदर आसानी हो गई है कि जल्दी से फटाफट से पेस्ट बन जाती है। 2 मिनट के अंदर पेस्ट बनाई और उसके बाद मैंने फ्राई पैन में ज़रा सा ऑयल डाला और उसमें मैंने जो टमाटर का पेस्ट था वो ऐड किया ताकि मैं ये अचार गोश्त में ऐड कर सकूँ। इस वक्त तो टमाटर का रेट बहुत ज़्यादा था। भाई आपके शहर में टमाटर का क्या रेट है? हमारे शहर में तो 500 तक पहुंच गए थे, पर शुक्र अल्लाह का कि अब ज़रा 150 तक आ चुके हैं। तो चलते हैं आगे अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने वहाँ पे भुनाई हो रही थी और एक तरफ टमाटर का पेस्ट चढ़ा था। जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता था हमने खूब उसको चूल्हे पे चढ़ा ही रखा। टमाटर का पेस्ट बन गया था, उसके बाद मैंने उसको चिकन वाले मसाले में ही शामिल कर दिया था और उसको मैंने तेज़ आंच पे थोड़ा सा चम्मच चला के छोड़ दिया। उसके बाद मुझे इस टाइम लग रही थी बेहद भूख, क्योंकि सुबह का टाइम था और फिर मैंने कहा चलो एक ऑमलेट बना लें और साथ ब्रेड ले लें। हल्की फुल्की भूख में थोड़ा थोड़ा सा चलो अंडा ब्रेड ही खा लें हम। दूसरी तरफ जब तक ऑमलेट डाला तो मैंने कहा ये बर्तन भी जल्दी जल्दी साथ के साथ ही धो लो, क्योंकि बच्चों ने आ जाना है और फिर ये काम रह जाना है और मेरा छोटा भी उठ जाएगा, उसके बाद कोई काम नहीं होने वाला। यानी कि मेरा टाइम तो सारे का सारा टाइम ही किचन में गुजर गया। जल्दी जल्दी मैंने बर्तन धोए और उसके बाद मैंने आमलेट को उतारा और उसके बाद मैंने 2 पीस ब्रेड के निकाले और मैंने उसको वो भी सेक के जल्दी से खाने की क्योंकि मेरा इस टाइम भूख से बुरा हाल हो रहा था। नाश्ता भी मैंने किचन में खड़ी खड़ी ही कर लिया, क्योंकि मुझे साथ चाय भी देखनी थी, क्योंकि इस चाय के बगैर तो मेरा गुजारा ही नहीं है। मुझे लगता है कि अनकरीब मैंने अपना बोरी बिस्तरा भी किचन में ही डाल लेना है। और मैं किचन में खड़ी रही क्योंकि साथ साथ सालन भी देख रही थी, क्योंकि कहीं मुझे था कि सालन नहीं नीचे लग ही ना जाए। अचार गोश्त तो हो गया था बिल्कुल रेडी, बस मिर्चों का काम रह गया था। इसकी मिर्चें इतनी मज़ेदार सी चटपटी होती हैं, जिन्होंने खाई होंगी उन्हें पता ही होगा, मसाले से भरपूर। ये मैंने दम वाली आंच पे लगाई और मेरा मज़ेदार सा अचार गोश्त बिल्कुल रेडी हो गया। खुदा हाफिज़।